जय संघ शक्ति। कोरोना का नाम आज हवा की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। जहां कहीं देखो इसी पर चर्चा करते हुए लोग मिलते हैं। समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में इसको जिस ढंग से दिखाया जा रहा है उससे एक भय जैसा वातावरण लोगों में बनता जा रहा है। उनका तो काम यह है कि जो कमियां हैं उनको उजागर करें। फिर उसमें भी कई तरह के होते हैं, कोई चैनल किसी का पक्ष लेता है, कोई चैनल किसी का पक्ष लेता है। तो उस हिसाब से अगर आलोचना भी करनी है तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। एक रोग है, महामारी है, पहले भी अनेकों महामारियां आई हैं, उनका धीरे धीरे निदान भी हुआ है, उनके लिए दवाइयां भी बनी हैं। तो नई बीमारी आई और उसके कारण से जो एक वातावरण बना उसमें लोग घबराने लग गए। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी एक बीमारी है और उस बीमारी का इलाज ढूंढा जा रहा है। जो अब तक ढूंढा जा रहा है वो चाहे बिल्कुल परफेक्ट न हो, लेकिन जो अब तक ढूंढा गया है उससे लाभ हो रहा है, तो उसका भी हम फायदा उठाएं। तो दवा लेना करना इसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन बिना मतलब का भय पैदा करना ये गलत है। आप देखिए कि अब तक जितने राजस्थान की स्थिति ले लीजिए, लगभग 71% रिकवरी हो रही है, 27% अभी एक्टिव केसेस हैं और जिस मृत्यु के नाम से हम डरते हैं वो तो 0.69% ही है अभी तक। और ऐसा कौन सा रोग है जिसमें इतनी मृत्यु नहीं होती? हार्ट अटैक आए दिन अपन सुनते हैं, कितने लोग मरते हैं, पर हार्ट अटैक के नाम से आम आदमी घबराया हुआ नहीं है। ये एक नई बीमारी आने के कारण से घबराए हुए हैं। फिर भी घबराहट न करके प्रसन्नचित्त रहते हुए इसका सामना करना है, मुकाबला करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मुकाबला कर नहीं सकते। खतरा केवल उनको रहता है जिनके पहले से ही कोई अधिक बीमारियां शरीर में हैं और खास तौर से फेफड़ों से संबंधित, लीवर से संबंधित ऐसी बीमारियां हैं। उन लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। बाकी सावधानी की आवश्यकता साधारण लोगों को जैसी बताई गई है, जो निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उसी प्रकार से हम चलें तो खतरा नहीं हो सकता। मेरा खुद का उदाहरण लीजिए। मेरे को कोरोना हो गया और मुझे 2 या 3 दिन तो थोड़ा महसूस हुआ, कभी खांसी आ रही है, कभी बुखार चढ़ रहा है, छोटा मोटा पेट में थोड़ा हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन 2-3 दिन बाद कोई लक्षण नहीं। और 14 दिन बाद जब टेस्ट कराया तो मेरी निगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव ही आया। फिर 7 दिन बाद कराया तो फिर पॉजिटिव आया, उसके बाद फिर 7 दिन बाद कराया तो फिर पॉजिटिव आया। और वो उस समय कोई लक्षण थे ही नहीं। साधारणतया मुझे जुकाम लगती रहती है, खांसी आती रहती है, वो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, हर साल होती है ऐसी। और ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ही होती हो, सर्दी गर्मी चलता ही रहता है ये। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं थी, घर पे बैठे थे। शुरू में 5-7 दिन वो दवाइयां दी गई थी, जैसे एक तो जिंक टेबलेट ले लो, एक विटामिन सी की टेबलेट ले लो, बुखार चढ़े तो गोली ले लो, पैरासिटामोल ले लो। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। साधारणतया हम अलग रहें ताकि दूसरों को संक्रमित नहीं करें और ये सावधानियां बरतें, आराम करें और प्रसन्नचित्त रहें। हम इसको हराएंगे, ये भाव लेकर चलें तो कोई बीमारी परेशान नहीं करती है। मेरे बड़े भाई साहब 85 साल के हैं, लगभग 2 साल से वो बीमार हैं और 6 महीने से बिस्तर पे हैं और उठना बैठना भी मुश्किल होता है, लोग सहारा देके उठाते बैठाते, ऐसी स्थिति है। और उनको कोरोना हो गया, जबकि वो कहीं बाहर नहीं गए। मेरे भाभी साहब करीब 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकले हैं, उनको कोरोना हो गया। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्थिति जैसी थी बताई डॉक्टरों को, डॉक्टर ने हमको जो राय दी उस हिसाब से चल रहे हैं। भाभी साहब रिकवर हो गए और दादू भाई के भी कोई ऐसा सिम्टम नजर नहीं आ रहा है जो विशेष हो। जो पहले कभी बुखार होती थी, कभी थोड़ी खरखरी गले में आती थी, उसी तरह का हुआ है, बाकी और कोई नया नहीं आया। जबकि अगर घबराने लग जाए तो हमने भी शुरू में यही हुआ था कि भाई ये तो बीमार है, 6 महीने से बिस्तर से ही नहीं उठे हैं, इनके पता नहीं कैसा असर होगा, तो अगर कोशिश करें हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। लेकिन डॉक्टरों ने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल में आप आओगे, इतने ओवर क्राउडेड है हर एक हॉस्पिटल कि एक डॉक्टर 20-20, 25-25 पेशेंट के चक्कर काटता रहता है। अब किसके साथ किस समय क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चल पाता।
जबकि घर पे ज्यादा केयर हो सकता है। इसलिए घर पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जैसा डॉक्टर से सलाह लेनी हो, कभी कोई खास बात हो तो सलाह ले लें, वरना तो ऑक्सीमीटर रखें और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो देखते रहें। 94 तक तो बेस्ट है, 94 या 94 से ऊपर तो बहुत बढ़िया है। 94 से 90 के बीच में भी हो तो घबराहट की जरूरत नहीं, डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें। इसलिए घर पे रहकर हम आराम से इसका इलाज करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो विशेष रूप से जो अधिक बीमार हैं, पहले से जिनकी बीमारियां हैं और उनको अगर वो इफेक्ट करता है तो कुछ खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए तब सावधानी बरतनी है। ऑक्सीजन लेने के लिए लोग तरस रहे हैं, किस तरह से, क्या जरूरत है ऑक्सीजन की जब तक कि आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, लेकिन फिर भी डर के मारे एक भय हो गया। इस भय को दूर करें, इस लड़ाई का भी मुकाबला करेंगे। आज तक जो बीमारी जो इलाज आया है उस इलाज से दूर करेंगे और उस इलाज में और अधिक अच्छा इलाज आएगा तो अच्छी बात है, भविष्य के लिए वो सबके काम आएगा। ये भी लोग बहुत इस तरह की बातें करते हैं कि ये जो वैक्सीन आई है ये भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। भाई नहीं होगा परमानेंट, लेकिन अगर आपको आज की तारीख में वो रिलीफ देती है तो वैक्सीन लगाओ, क्या दिक्कत है इसमें। सरकार लगा रही है, मुफ्त में लगा रही है, क्यों नहीं लगाते हो, वैक्सीन लगाओ और सावधानी बरतो, दूरियां रखना है, मास्क पहनना है। अब तो डॉक्टर यहां तक कहने लगे घर में किसी को बुलाओ ही मत, और बुलाते हो तो मास्क रखो, और बाहर निकलते हो तो एक मास्क नहीं 2 मास्क रखो, चाहे कपड़े के ही हो, लेकिन डबल मास्क लेकर निकलो। ये सावधानी है। हाथ वाथ धोते रहो बराबर, बाहर जाओ आओ जाओ, और दूरियां रखो। कोई नजदीक किसी के ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कोई सारे काम जो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सारे जो समारोह है वो सब मना किए हुए हैं, मत करो, भीड़ इकट्ठी मत करो। अगर इस तरह से अपन चलते हैं तो कोई खतरे की बात नहीं है। बड़े आराम से इस महामारी का हम मुकाबला कर सकते हैं और इसको हरा सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं। जय संग सत्य।